नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नंबर यहाँ पे 4 होगा। अब से आपको जो टेस्ट है डेली आपको सुबह में 10 बजे मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया जिन्होंने डिमांड किया कि सर सुबह में ही रखा जाए, तो यहाँ पे मैंने 10 बजे कर दिया है। पहले टेस्ट 2 बजे आता था। चलिए देखते हैं आज यहाँ पे कौन कौन से प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए लगभग 1 से लेके 100 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज 100 से लेके मैंने 101 से लेके 150 तक आज हम लोग पूरा पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कौन यहाँ पे सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट में है यहाँ पे कि यह वर्ष 1885 में बॉम्बे में आयोजित हुआ था। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब यहाँ पे स्थापना हुई थी तो बम्बई में अगर देखा जाए तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में दिसंबर 1885 में यहाँ पे कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन यहीं पे आयोजित किया गया था। दूसरा कह रहा है कि एओ ह्यूम इसके अध्यक्ष थे, वहीं WC बनर्जी इसके यहाँ पे महासचिव थे। अब देखिए इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है, चूँकि एओ जो ह्यूम थे इसके महासचिव थे और जो बनर्जी है ये यहाँ पे इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे कह रहा है कि इस अधिवेशन में कुल 82 प्रतिनिधियों ने यहाँ पे भाग लिया था। ध्यान रखिएगा 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यहाँ पे 82 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस 82 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे। अब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ पे डफरिन ही उस समय का, ध्यान रखिएगा, भारत का वायसराय था। बी और सी गलत है, यहाँ पे मोर देन यहाँ पे 1 करेक्ट होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 102, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। बड़ा आसान सा जवाब होगा चार्ल्स मेटकॉफ को। ध्यान रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रेस कानून से संबंधित जो भी यहाँ पे कानून जो पहले बना हुआ था सबको यहाँ पे समाप्त कर दिया। और जब समाप्त किया तो वापस से जब इंग्लैंड में जाएगा तो वहाँ पे दलगत राजनीति का शिकार भी हो जाएगा, चूँकि इसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। ध्यान रखिएगा चार्ल्स मेटकॉफ। टाइम पीरियड है इसका लगभग 1834 से लेके 36 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान को नियंत्रण में लेने से हो उपद्रव यहाँ पे उत्पन्न हो गया। अब कह रहा है कौन सा ऐसा स्थान था। वो स्थान था वर्तमान में देखिए सिंह भूम का एरिया है। ध्यान रखिएगा सिंह भूम का एरिया, वही जो, ठीक है, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में रहने वाले 2 तरह के आदिवासी लोग थे, एक तो हो था और दूसरा यहाँ पे मुंडा आदिवासियों ने। कारण यही था यहाँ पे कि हो और मुंडा आदिवासी अंग्रेजों द्वारा सिंह भूमि पर यहाँ पे कब्जे के पूरी तरीके के विरुद्ध थे, और इसीलिए उन लोगों ने पूरी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे उपद्रव यहाँ पे करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1 है यहाँ पे BD सावरकर। ध्यान से देखते चलिए BD सावरकर, और आप लोग कमेंट भी करते चलिए अगर आपको पहले से पता है। पहला यहाँ पे BD सावरकर, ठीक है, हिंदुत्व यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है, हिंदुत्व को यहाँ पे लिखा गया था। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, ध्यान रखिएगा BD सावरकर के द्वारा तो हिंदुत्व को लिखा ही गया था। यहाँ पे हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अनहैप्पी इंडिया नहीं था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया था। अनहैप्पी इंडिया जो लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इसका B। 105 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता को ब्रिटिश संसद के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया था। बड़ा फेमस नाम है दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा दादा भाई नौरोजी एक पारसी व्यापारी थे। 1885 में कामा एंड कंपनी के व्यापार भागीदार के रूप में उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा भी किया था, और इसके पहले अगर देखा जाए तो 1851 ईस्वी के आसपास बम्बई में रफ्त गुप्तार नामक पत्रिका के संस्थापक के रूप में भी कार्य कर रहे थे, और इन्होंने ही,
ठीक है, धन बहिर्गम का अर्थात धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, जिसको ड्रेन थ्योरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? अब यहाँ पे बिहार कह रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इसमें पहला हो जाएगा, ध्यान से दिया आप लोग देखते चलिए, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के साथ साथ राम वृक्ष जो बेनुपेरू थे यहाँ पे, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे रामानंद मिश्र। तो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्ष जो थे यहाँ पे, ये भी बहुत फेमस नाम है। अध्यक्ष कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के? उनका नाम है आचार्य नरेंद्र देव, और इसके साथ साथ महा जो सचिव है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। 107 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? ठीक है, बड़ा फेमस नाम है यहाँ पे, उस शासक का नाम है यहाँ पे शाहजहां। ध्यान रखिएगा, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो उसका पुत्र था, जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि लिटिल अकबर जिसको बोला जाता है, दारा सिकोह के द्वारा सिर ए अकबर के रूप में, किसके रूप में? सिर ए अकबर के रूप में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, शाहजहां ने, ठीक है, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, और शाहजहां खुद बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं कि साहित्य करता था। उसने एक रचना किया था जिसका नाम था मजमा उल बहरीन, मजमा उल बहरीन। नेक्स्ट प्रश्न, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य का गठन करना। यहीं पे सर्वप्रथम यहाँ पे आया था 23 मार्च 1940 को, जब, ठीक है, लाहौर प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया था, तो उसमें सर्वप्रथम यही मांग सबसे पहला पृथक आप कह सकते हैं कि पृथक, ठीक है, देश के रूप में, सेपरेट राज्य के रूप में यहाँ पे मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का परिणाम नहीं था? कह रहा है कि कौन सा गांधी इरविन समझौते का परिणाम नहीं था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना, ठीक है, ये तो बिल्कुल था ही था। दूसरा है यहाँ पे कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमति देना, क्योंकि गांधी इसमें खुद पार्टिसिपेट किए हुए थे, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पारित सभी आदेशों को वापस लेना। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि असहयोग आंदोलन से संबंधित जो भी आप कह सकते हैं कि क्रांतिकारी, विद्रोही, ठीक है, जो भी लोग थे, जो भी कैदी थे, उनको छोड़ना इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए यहाँ पे सी नहीं होगा। डी हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर आरोपित कर को यहाँ पे समाप्त करना, ये भी, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से समझौते का यहाँ पे परिणाम यहाँ पे नहीं था, ठीक है, तो काफ़ी ये यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ई। नेक्स्ट प्रश्न, सामूगढ़ का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया था। सामू युद्ध का जो युद्ध लड़ा गया था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच, बहुत ही ध्यान रखिएगा। और सिर्फ जो ये सामूगढ़ का युद्ध राजगद्दी के लिए नहीं था, क्योंकि शाहजहां के जो दो पुत्र थे, मतलब दो नहीं थे, कई थे, ठीक है, लेकिन दो जो प्रमुख जो पुत्र थे, दारा सिकोह और औरंगजेब। दारा सिकोह बड़ा भाई था, औरंगजेब, ठीक है, छोटा भाई था। दोनों के बीच 29 मई, ये डेट याद रखिएगा, 29 मई 1658 को एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ऐसा माना जा रहा था कि दारा सिकोह जीत रहा था, लेकिन तभी उसके एक सेनापति ने उसको धोखा दे दिया, जिसकी वजह से दारा सिकोह को यहाँ पे हारना पड़ा। और हारने का मतलब सिर्फ दारा सिकोह के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है, कि वो सिंहासन के लिए हार गया, बल्कि भारत की आत्मा के लिए माना जाता है कि वो बहुत बड़ा ये सामूगढ़ का युद्ध यहाँ पे आगे चल के ये, ठीक है, साबित हुआ। क्योंकि उसके बाद से, ठीक है, औरंगजेब यहाँ पे राजगद्दी पे, ठीक है, संभालने लगेगा, मुगल साम्राज्य का राजगद्दी पे औरंगजेब ही आएगा। 111 नंबर प्रश्न, डायमेकस एक यूनानी राजदूत था, किसका यूनानी राजदूत था? बड़ा फेमस सवाल है। तो ये बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। यूनानी जो शासक था उस समय एंटियोकस प्रथम सोटर द्वारा इस, ठीक है, डायमेकस को बिंदुसार के यहाँ पे दरबार में भेजा गया था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 111 का ए।
नेक्स्ट प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था। कब क्रिप्स मिशन भारत आया हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, वर्ष 1942 में ही क्रिप्स मिशन आया हुआ था। कारण क्या था इसका? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय लोगों का सहयोग करना, माने सहयोग लेना, लेकिन ये असफल हो गया और इसी के असफलता का परिणाम अगर देखा जाए तो भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम शुरू हो गया। 113 नंबर प्रश्न, वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन पराजित हुआ था? उस समय गांधीवादी जो नेता थे पट्टाभी सीतारामैया, बहुत ही फेमस नाम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1939 में जब ठीक है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जब चुनाव हुआ था तो उसमें गांधीवादी उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को ठीक है मुंह की खानी पड़ी थी। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष यहाँ पे चुने गए थे, लेकिन चूंकि आगे चल के आपको पता है कि धीरे धीरे ठीक है इनके अध्यक्ष पद की जो पावर था गांधी के माध्यम से कम करने का प्रयास किया गया, जिसके वजह से 1939 में ये अप्रैल के समय, ध्यान रखिएगा, अप्रैल में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और मई 1939 में ही कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया। नेक्स्ट प्रश्न, होयसल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बड़ा फेमस नाम है, ध्यान रखिएगा, द्वार समुद्र। ठीक है, मध्यकालीन भारत का बड़ा फेमस ठीक है राजवंश के रूप में आप इसे समझ सकते हैं। लगभग माना जाता है कि 1121 ईस्वी के दौरान होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र थी और उसकी जो स्थापना जो किया गया था निरीप, नाम याद रखिएगा, निरीप कंपा ठीक है सेकेंड के द्वारा, निरीम कंपा या फिर निरीप कंपा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इस द्वार समुद्र का आधुनिक नाम, बहुत ही फेमस नाम है, हेलीबीड है, जो वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। होयसल का जो क्षेत्र है देखिए आगे चल के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का बहुत बड़ा जो एक राजधानी के रूप में ये उभरेगा। कला हो गया, वास्तुकला हो गया, धर्म के विकास के लिए खासकर हिंदू धर्म की अगर बात किया जाए बहुत ही फेमस जगह है होयसल। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। 115 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? इसका यहाँ पे ठीक है अंगुत्री जो था करेक्ट उत्तर हो जाएगा लखीसराय। कमेंट भी आप लोग करते रहें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम अंगुत्री था? किसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लखीसराय। ध्यान रखिएगा लखीसराय, क्योंकि ठीक है लखीसराय की स्थापना जो किया गया था पाल वंश, वहीं जो बंगाल के क्षेत्रों की तरफ था, पाल वंश के दौरान एक धार्मिक तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में इस लखीसराय की स्थापना यहाँ पे की गई थी। और पाल वंशों ने चूंकि कि सारे धर्मों को प्रश्रय दिया, खासकर बौद्ध धर्म को बहुत अधिक प्रश्रय दिया, और उसी बौद्ध धर्म के ठीक है ग्रंथों में लखीसराय का जो उल्लेख है अंगुत्री के नाम से ठीक है उल्लेख है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आप लोग याद रखना है। ठीक है, नंबर 1 है पेंथिक लॉरेंस है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव जो था। दूसरा था यहाँ पे क्रिप्स था, ठीक है, स्टेफोर्ड जो क्रिप्स था। और तीसरे नंबर में था ठीक है AB अलेक्जेंडर, ध्यान रखिएगा AB अलेक्जेंडर। तो यहाँ पे दिया हुआ AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स दिया हुआ है। लॉरेंस यहाँ पे नहीं दिया है, कारण कौन सदस्य इसमें नहीं था, तो अभी इसमें वेवेल नहीं है, विलियम वुड नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, ध्यान रखिएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा निम्नलिखित में से किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया था? अब क्लाइव आपको याद होगा, ठीक है, जो इलाहाबाद की जो संधि जब चल रहा था बक्सर युद्ध के पश्चात, तो उसी समय यहाँ पे ठीक है बिहार का जो दीवानी है आप कह सकते हैं कि क्लाइव ने ले लिया, और बिहार में उस समय एक नया दीवान नियुक्त किया जिसका नाम था सिताब राय। बहुत फेमस नाम है सिताब राय, बीपीएससी के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सिताब राय। आगे चल के जब सिताब राय की मृत्यु हो जाएगी तो उसके पुत्र कल्याण सिंह को, ध्यान रखिएगा कल्याण सिंह को, ये नाम पूछा नहीं गया, पूछ सकता है, कल्याण सिंह को वहाँ का ठीक है दीवान बनाया गया। और कल्याण सिंह के नीचे 2 लोगों को और शामिल किया गया जिसका नाम है यहाँ पे ध्यान रखिएगा ख्याली राम, और दूसरा हो जाएगा नारायण सिंह। ठीक है, रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। 118 नंबर प्रश्न,
वर्ष 1832 से 33 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था? बड़ा फेमस सवाल है, ठीक है। गंगा नारायण सिंह के द्वारा ही यहाँ पे भूमिज विद्रोह का यहाँ पे, ठीक है, नेतृत्व करने के लिए गंगा नारायण सिंह ने यहाँ पे इसका नेतृत्व किया हुआ था। कारण यही था कि भू राजस्व में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, बढ़ाया जा रहा था। अब फिर भू राजस्व उन लोगों से भी यहाँ पे लिया जा रहा था, खासकर जनजातीय क्षेत्रों से यहाँ पे लिया जा रहा था। और दूसरा कारण था कि वीरभूमि के जो क्षेत्र है यहाँ पे वीरभूम, ठीक है, वीरभूमि के क्षेत्रों में वहाँ का जो राजा था, ठीक है, इसके अलावा जो भी जमींदार वगैरह थे वो सब आदिवासियों से ये कर लेते थे या फिर शोषण करते थे उनका बहुत ज़्यादा। इसीलिए लगभग 1832 के आसपास वीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई और गंगा नारायण ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इसी ने इसका नेतृत्व किया। 119 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक अनुक्रमण की व्यवस्था है यहाँ पे? अब इसमें देखिए प्राकृतिक जो अनुक्रमण ये क्या होता है, पहले आप इसको समझ सकते हैं। मैंने पहले इसको आप समझ लीजिए। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति हो गया या फिर जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ एक दूसरे समुदाय में यहाँ पे परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ कुछ और था और समय के साथ, ठीक है, जैसे जैसे समय बीता यहाँ पे इसमें कुछ चेंज आ गया, कुछ परिवर्तन आ गया, उसी को बोलते हैं यहाँ पे पारिस्थितिक अनुक्रमण, ठीक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्टर हैं, जैसे कि आस्थापन में यहाँ पे होता ही होता है, ध्यान रखिएगा, आस्थापन हो जाएगा, स्पर्धा हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद हो जाएगा स्थिरीकरण, ठीक है। आस्थापन में क्या होता है इसे आप समझ लीजिए, इसमें वनस्पति की स्थापना और प्रारंभिक विकास को यहाँ पे दर्शाता है। स्पर्धा में क्या हो जाएगा, तो वनस्पति जो होगा अच्छी तरह से, ठीक है, बढ़ती और फैलती जाती है। विभिन्न प्रजातियां खासकर खुले आकाश, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं, ये तो आम बात है। तीसरा हो जाएगा स्थिरीकरण, इसमें प्रजातियों की जनसंख्या का अंतिम समस्थिति को यहाँ पे दशा प्रदान करना है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? बहुत ही फायर ब्रिगेड क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। उनका नाम था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, कुसुम कुमार देवी ने, ठीक है, भगत सिंह को जब 23 मार्च, ये डेट भी याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को जब फांसी दिया जा रहा था तो आरा में इन, ठीक है, मैंने कुसुम कुमारी देवी के नेतृत्व में कुछ लोगों को विरोध करने के लिए इकट्ठा किया गया था। 121 नंबर प्रश्न, राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? ध्यान रखिए, राधा स्वामी मत का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तुलसी राम, ध्यान रखिएगा, तुलसी राम। 1861 में आगरा में, ध्यान रखिएगा, 1861 में आगरा में तुलसी राम ने इसकी स्थापना किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 122 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी? तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित किया गया था, आपको ध्यान होगा 1911 के पहले जो राजधानी थी कलकत्ता ही थी, लेकिन 1911 में जब जॉर्ज पंचम आएगा तो दिल्ली दरबार लगाया जाएगा। 12 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 1911 को जॉर्ज पंचम जब आएगा तो उसी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अब जो राजधानी है कलकत्ता से यहाँ पे दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। और उस समय भारत में जो वायसराय था, उस वायसराय का यहाँ पे नाम है, ठीक है, हॉर्डिंग नाम है, ध्यान रखिएगा, हॉर्डिंग, ठीक है, और एक उत्तर हो जाएगा बी। 123 नंबर प्रश्न, बुर्ज होम ऑफ गुपकराल मुख्य रूप से किस काल से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है? काफ़ी फेमस नाम है यहाँ पे, ये नवपाषाण काल से संबंधित इनको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पशुपालन और कृषि का भी साक्ष्य मिला हुआ है। 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था? वो टाइम पीरियड है, ठीक है, मार्च में किया गया है, लगभग 5 मार्च, देखिए ध्यान रखिएगा, 5 मार्च 1931 को वो समझौता किया गया था। और उसमें तब जाके गांधी ने, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। नेक्स्ट प्रश्न, रानी विक्टोरिया द्वारा कैसर हिंद की उपाधि ग्रहण करने के समय वायसराय कौन था?
अब देखिए 1876 में, ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा, 1876 के तहत यहाँ पे रॉयल टाइटल एक्ट था, ठीक है, टाइटल एक्ट यहाँ पे लाया गया था। उसी के तहत कैसर हिंद उपाधि महारानी बिग विक्टोरिया को यहाँ पे दिया गया था। उस समय भारत में जो वायसराय था यहाँ पे लिटन था, ध्यान रखिएगा, लिटन था। लिटन के कई सारे कारनामे हैं जो भारतीय को असंतुष्ट किया, जैसे कि इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया। गंभीर जब अकाल पड़ा, तो गंभीर अकाल के समय लोग मर रहे थे, फिर भी इसने, ध्यान रखिएगा, फिर भी इसने, ठीक है, दरबार आयोजित किया गया, बहुत अधिक भव्य खर्चा किया। कपास पर अंग्रेजों के द्वारा जो कर दिया जाता था, उस कर को हटा लिया गया, माफ़ कर दिया गया, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिविल सेवा में जो पहले जो उम्र था 21 साल, ये लिटन ने इसको घटा के 19 वर्ष कर दिया था। तो ये वाला तो बहुत ही आप लोग ध्यान रखिएगा, लिटन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी हुई थी? काफ़ी फेमस नाम है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू को कितने बार अलग अलग चीज़ों से कंपेरिजन किया जाता है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं भूलना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जब उनको जेल में बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उसी दौरान इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को जो लिखा गया था, जो सबसे नेहरू के बेहतरीन लेखों में से एक माना जाता है। भारतीय इतिहास, संस्कृति, दर्शन, सब चीज़ है इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न 127, मौर्य प्रशासन में महिषी थी। महिषी को देखिए एक मुख्य रानी के रूप में यहाँ पे मौर्य प्रशासन में नियुक्त किया गया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित 9 पाषाण स्थलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? अब कह रहा है बिहार में स्थित है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चिरांद। क्या हो जाएगा? चिरांद, ठीक है। चिरांद की वर्तमान स्थिति को देखा जाए यहाँ पे, तो वर्तमान में बिहार के सारण जिला है, ध्यान रखिएगा, सारण जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल पर 9 पाषाण युग के पुरातात्विक अभिलेख पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बिहार में है? अब सिंधु घाटी है, देखिए सिंधु घाटी इधर उत्तर पश्चिम में हो रहा है, उसमें बिहार में कुछ अता पता नहीं चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? असहयोग आंदोलन से संबंधित यहाँ पे कह रहा है कि आंदोलन में मुसलमानों ने, ध्यान से देखते चलिए, आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, बिल्कुल सही है। आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ, भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इसे निलंबित कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण नहीं, बल्कि चौरी चौरा कांड के कारण इसको निलंबित कर दिया, इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। बारदौली प्रस्ताव में गांधी ने आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी, भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने घोषणा भी किया था कि अब होगा असहयोग आंदोलन तो पूरी तरीके से अहिंसक, माने अहिंसक तरीके से यहाँ पे किया जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित गांधी जी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं हुए थे? तो देखिए यंग इंडिया था ही, उनका नवजीवन भी था, इंडियन ओपिनियन था, युगांतर से भी नहीं जुड़े हुए थे, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, युगांतर से नहीं जुड़े हुए थे। युगांतर से कौन जुड़ा हुआ था? 2 नाम है, बहुत फेमस नाम है, भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, ध्यान रखिएगा, भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है, और हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतसर अधिवेशन 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी कांग्रेस के नए संविधान के लेखक थे। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के साथ सहयोग करने हेतु यहाँ पे चुना गया था? इसमें से बताना है कि किसको चुना गया था। तो देखिए उसमें एनसी कलेकर का नाम है यहाँ पे, ठीक है, IB सेन का नाम है, ध्यान रखिएगा, IB सेन का नाम है, तिलक थे, ठीक है, इसके अलावा और एक दास थे, ठीक है। तो इसमें 2 नाम नहीं है, BG तिलक, ठीक है, और यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई, ध्यान रखिएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न, राजधानी और महाजनपद का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कमेंट आप लोग करते रहें, ठीक है, ताकि तेजी से हम लोग आगे बढ़ते चले। वज्जी है, अंग है, चेदी है, सुरसेन है। वज्जियों की राजधानी वैशाली ही थी, अंग की राजधानी चंपा थी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, बहुत फेमस नाम है, सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। अर्थात इसमें सारे के सारे युग में सुमेलित थे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न,
134 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो देखिए बुद्ध लगभग ठीक है बिहार हो गया, बिहार यूपी के सीमावर्ती इलाकों में हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि नेपाल, इन्हीं सारे क्षेत्रों में बुद्ध सीमित है। गंधार का एरिया बहुत ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे इनका कोई संबंध नहीं है। मल, कौशल, मगध से इनका बुद्ध का संबंध था। और एक उत्तर हो जाएगा बी। 135 नंबर प्रश्न, कर्पूरी ने कर्पूर मंजरी की रचना निम्नलिखित में से किसने यहाँ पे किया हुआ था? किसने किया हुआ था? उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा राजशेखर। ध्यान रखिएगा, राजशेखर गुर्जर प्रतिहारों के ये दरबारी कवि थे। माना गया है कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अवती सुंदरी, मैंने उनकी पत्नी का नाम था अवती सुंदरी, को प्रसन्न करने के लिए यह एक नाटक लिखा था राजशेखर के द्वारा, कर्पूरी मंजीर। ठीक है, कर्पूरी मंजीर। 136 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम अपने पारित होने के वर्ष के साथ यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? देख पा रहे चार्टर एक्ट 1813 है, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, ठीक है, मोंटेस्क्यू चेम्स सुधार बोला जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट देखिए यहाँ पे 1772 है, जो कि करेक्ट नहीं है, बल्कि 1772 नहीं था, 1784 था। वहीं जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया था, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरलों का सही काल अनुक्रम है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड देखेंगे तो 1773 के आसपास से ही इसका टाइम पीरियड यहाँ पे शुरू हो जाता है। इसी के समय अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो मराठा, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था, सालाबाई की संधि इसी के समय हुआ था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना इसी के समय हुआ था। नंबर 2 है यहाँ पे, ठीक है, मेटकॉफ है, ध्यान रखिएगा मेटकॉफ। 1835 के आसपास इसकी, ठीक है, गवर्नर जनरल के रूप में इसको, ठीक है, नियुक्त किया गया था। इसने क्या किया था? तो प्रेस पर प्रतिबंध को हटा दिया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डलहौजी हो जाएगा। डलहौजी का टाइम पीरियड लगभग 1848 से शुरू होता है। इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि रेल हो गया, डाकघर हो गया, टेलीग्राफ, ठीक है, रेलवे, पोस्टल, ये सब बहुत अधिक सुधार किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय लाया गया था। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा कैनिंग, ये भी बहुत फेमस नाम है। अंतिम गवर्नर जनरल होगा और प्रथम वायसराय के रूप में होगा। इसी के समय 1857 का विद्रोह होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के रूप में यही था कैनिंग। और एक उत्तर हो जाएगा ए। सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1917 में। ठीक है, विश्वविद्यालय से संबंधित था, तो यह आयोग की, ठीक है, स्थापना खासकर कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थितियों को समीक्षा करने के लिए सैंडलर आयोग को लाया गया था। 139 नंबर प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बख्तियार खान का मकबरा स्थित है? बख्तियार खान का जो मकबरा है वर्तमान में कैमूर जिले में स्थित है। ठीक है, कैमूर जिले में अगर देखा जाए तो थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो वहाँ एक प्रखंड है जिसका नाम है चैनपुर प्रखंड, और उस प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है, ठीक है, मधुराना गांव। ध्यान रखिएगा, मधुराना गांव वहीं पे एक पहाड़ी में स्थित है। ये कौन है थोड़ा इसको आप जान लीजिए, बख्तियार खान। ठीक है, तो इसका विवाह शेर शाह की पुत्री से हुआ था, तो अर्थात शेर शाह का दामाद हो जाएगा बख्तियार खान। 140 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पटना शहर को अजीमाबाद का नाम दिया गया था? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा अजीम उस शान। ये अजीम उस शान कोई और नहीं है बल्कि औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब ने ही अपने पोते को, ठीक है, ये पटना के क्षेत्रों में, ठीक है, वहाँ का इसको दीवान नियुक्त किया था। 141 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा कश्मीर के शासक यूसुफ शाह चक को बिहार में निर्वासित किया गया था? उस शासक का नाम है अकबर। ध्यान रखिएगा, उस शासक का नाम है अकबर के ही द्वारा कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह को बिहार में निर्वासित कर दिया गया। ये बिहार में ही मर गया, ध्यान रखिएगा, बिहार में मर गया, और नालंदा में, पटना के आसपास नालंदा में इसको दफनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न 142 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से जुड़ा हुआ था? इसमें दो नाम है,
एक तो हो जाएगा खुदीराम बोस और दूसरा हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, तो खुदीराम बोस आपको याद होना चाहिए, बहुत ही फेमस नाम है, एक से एक क्रांतिकारी भारत में हुए हैं। तो हो जाएगा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रफुल्ल चाकी ने, ध्यान रखिएगा, ठीक है, खुद से इन्होंने आत्महत्या कर लिया। 143 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया गया था? तो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत देखिए यही बंगाल के क्षेत्रों में भी यहाँ पे हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर बंगाल। था क्या? तो इसमें पूरी तरीके से जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया था। जमींदार लोगों से ही, ठीक है, अंग्रेज लोग अपना कर वसूलते थे, जमींदार लोग जाके देते थे अंग्रेजों को, और जमींदार किसानों से वसूलते थे। कितना कितना था ये आप देख लीजिए, यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जमींदारों के द्वारा 1/11 हिस्सा अपने पास रखा जाता था और 10/11 जो भाग है ये अंग्रेजों को दिया जाता था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस अस्थाई बंदोबस्त को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि इस्तमरारी बंदोबस्त हो गया, जागीरदारी हो गया, मालगुजारी हो गया, बिसादरी हो गया। तो अलग अलग नाम देता, आपको कन्फ्यूज नहीं करना है। अगर एरिया की बात करें, देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके अलावा उत्तरी जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था, इधर उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में, क्योंकि इधर अधिकतर मात्रा में रैयतवाड़ी बंदोबस्त चल रहा था, लेकिन प्रॉपर उत्तरी कर्नाटक में देखेंगे तो यहाँ पे भी परमानेंट सेटलमेंट अर्थात अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता को पहली बार निम्नलिखित में से किसने गाया हुआ था? इसमें यहाँ पे कह रहा है कि गाया हुआ था, इसमें दो चीज़ आ गए, किसने गाया था, किसने लिखा हुआ था। तो जो गाया हुआ था उनका नाम है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ध्यान रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये गाना गाया हुआ था। लिखा किसने हुआ था? तो एक मुस्लिम है पटना के बिस्मिल, ठीक है, अजीमाबादी ने 1921 में, ध्यान रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी ने 1921 में इसको लिखा हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गाने को गाया हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज त्रिकोण का हिस्सा नहीं था? अब यहाँ पे कन्नौज त्रिकोण, जो कन्नौज को लेकर त्रिपक्षी जो संघर्ष जो चल रहा था, इसमें जैसे कि गुर्जर प्रतिहार हो गया, राष्ट्रकूट था, और इधर यहाँ पे पाल शासक यहाँ पे हो जाएगा सब। इसमें चालुक्य नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट प्रश्न 146 नंबर, मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता ने भ्रमण किया था, किसके दरबार में आया हुआ था? तो मोरक्को यात्री, बहुत देखिए अफ्रीकी यात्री इतना दूर से आ गया था बेचारा, घोड़ा पैदल, ठीक है, कितने बार उसको रास्ते में लूटा गया। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में माना जाता है कि लगभग 7 सालों तक रहा। तुगलक ने उसको, ठीक है, अपना काजी नियुक्त किया हुआ था। 147 नंबर, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किनका जन्म यहाँ पे बिहार में हुआ है? बिहार में जिनका जन्म हुआ है उनका नाम है यहाँ पे, ध्यान से आप लोग देखते चलिए, गुरु गोविंद सिंह। ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म यहाँ पे बिहार में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था लगभग 1666 ईस्वी में हुआ था। मूल नाम इनका था मूल गोविंद राय था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु के रूप में इन्हीं गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। एक और फेमस है खालसा पंथ की जो स्थापना किया गया था, इन्हीं गुरु गोविंद के द्वारा किया गया था। 148 नंबर, वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया हुआ था? तो इसमें नंबर 1 दिया है यहाँ पे, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ है। कुछ और भी आप देख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और है, जैसे रास बिहारी घोष हैं, MG रनाडे हैं, और यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता जो किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा यहाँ पे किया गया था। ठीक है, और मुख्य जो कारण था, देखिए बंगाल के विभाजन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त इसमें करना था और सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को पूरी उग्र तरीके से मैंने इसको, ठीक है, बढ़ाना था, करना था। लेकिन यहीं से देखेंगे तो उदारवादी और उग्रवादी अलग अलग सेपरेटिस्ट यहाँ पे हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये लोग थोड़ा सा उदारवादी कैटेगरी में थे। 149 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं अपने वर्ष के साथ सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? कह रहा है कि
ब्रिटिश में शासन का विस्तार 1757 में, बिल्कुल सही है, यहीं से प्लासी के बाद से शुरू हो जाएगा। बक्सर का युद्ध देखिए 1 साल से अंतर हो गया, 1764 में, ध्यान रखिएगा 1764 में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में, बिल्कुल सही है। कांग्रेस का 28वां जो अधिनियम है 1910 की जगह 1912 करना है आपको, 1912 में हुआ था। 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट और आज की क्लास का ठीक है लास्ट प्रश्न, चेरो विद्रोह हुआ था, आप लोग कमेंट करना है, बताना है चेरो विद्रोह ठीक है हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ठीक है सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ था ठीक है। इसमें क्या हुआ था तो देखिए यहाँ पे कंपनी ने चूड़ामन को चेरो के राजा के रूप में पदस्थ कर दिया, जिसके बदले में जनता से ठीक है भारी कर वहाँ पे वसूला गया। इसीलिए चूड़ामन ने किसानों हो गया, आदिवासी और गरीब ग्रामीणों का शोषण किया, जिसके कारण राज्य में आक्रोश और अशांति यहाँ पे शुरू हो गया ठीक है। तो उसी का विरोध करने के लिए सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में चूड़ामन का विरोध करने के लिए ठीक है यहाँ पे विद्रोह करना शुरू कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने जल्द ही इस विद्रोह को ठीक है दबा दिया, इसका दमन कर दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का देखिए टेस्ट नंबर 1 हमारा पूर्णतः यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पूरा जो 150 क्वेश्चन था हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अभी पार्ट वाइज में करके जानबूझ के मैं करा रहा हूँ ताकि ठीक है आप लोग थोड़ा सा देखते चले, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करें। जैसे जैसे आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, मैं डेली ये बात बोलता हूँ, टेस्ट ठीक है नंबर ऑफ टेस्ट की यहाँ पे संख्या जो है लगातार बढ़ती जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत होना है आपको, दृष्टि हो गया, परफेक्शन आईएएस हो गया, आस्था हो गया। मैंने बोला है कि इन तीनों ही टेस्ट सीरीज़ को पूरी हमारा प्रयास रहेगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्लीट करा दिया जाए। तो डेली डेली आप लोग देखते रहिए। अब तो मैंने टाइम ही बदल दिया है, मॉर्निंग में डेली आपको मिल जाएगा ठीक है 10 बजे। तो ठीक है फ्रेंड्स, शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।